फ्रुक्टोज प्लस। फ्रुक्टोज प्लस में जो हमारी जैसे जामुन हो गया, इस तरह की बहुत सारी बेरीज हैं। जामुन भी एक बेरी में आता है, ठीक है ना। जामुन को कौन सी बेरी बोलते हैं? ब्लैकबेरी। इंडिया की ब्लैकबेरी कहा जाता है जामुन को। वैसे ब्लैकबेरी दूसरी होती है, इसको इंडिया की ब्लैकबेरी कहा जाता है। इसके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, मतलब डायबिटीज में गुण है, खून साफ करने में गुण है। आपको एक चीज मालूम है, जामुन का मेन रोल क्या होता है, पता है आपको? शुगर में हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो है कहीं ना कहीं से रुएं, बाल और बहुत तरह के इस तरह के कण जमा होने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो चिपक जाते हैं हमारी छाती, फूड पाइप से या हमारी आंतों से, ये हमारे अग्नाशय से, ठीक है ना। बाल एक बाल है ना, बाल को जब तक आप जलाओ ना, ये बाल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, गलता नहीं कभी भी। और ये बहुत सारे रीजन बना देता है, शरीर के बहुत सारी प्रणालियों को अवरोध कर देता है, ठीक है ना। तो जामुन क्या करता है, उस बाल को डाइल्यूट कर देता है, उसके अंदर वो ताकत होती है। इसलिए हमेशा जामुन खाना चाहिए जब भी सीजन हो, ठीक है। हाँ, जामुन के अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज होता है सबसे अच्छा। जामुन खाने से डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाती है, इसलिए जामुन की गुठली डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है। तो उसका पाउडर जो होता है, जामुन खिलाया जाता है डायबिटीज के पेशेंट को, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज अगर होता है नेचुरल मात्रा में, वो जामुन के अंदर होता है, ठीक है। और जामुन के से ज्यादा फ्रुक्टोज मालूम है किसके अंदर होता है? आम के अंदर। अगर सही तरीके से सही मौसम का आम खाया जाए ना, डायबिटिक पेशेंट ढंग से खाए, मैं कहता नहीं इसको खाना है, कई लोगों को सूट नहीं करेगा, लेकिन जनरली अगर मैंने अपनी मम्मी पे या अपने घर में रिसर्च किया इसके ऊपर, तो हमने डेली, हमारी मदर को अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, अनकंट्रोल डायबिटीज़ 400, 450, 350 रेगुलर दवाई लेने के बाद भी, ठीक है ना, ग्लैमिस्टार PM2 लेने के बाद भी दवाई में, या अब आयुर्वेदिक सप्लीमेंट देने के बाद भी कुछ कंट्रोल रहती थी अच्छी, क्योंकि ऑर्गन कंट्रोल रहता था उनका, जिससे उनको ज़्यादा उस तरह की डायबिटीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन डायबिटीज़ तो बहुत थी। तो हमने अपनी मम्मी को, हमें कहीं से पता लगा, किसी वैद्य जी ने हमें बताया, बोलता है ना कि कई लोगों के पास कुछ ना कुछ एक कोई बताने की वो होती है। उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को, उस टाइम चल रहा था आम का सीजन, कह रहे सर आम आ रहा बढ़िया, मैंने कहा, कह रहे अपनी मम्मी को मौसम का आम खिलाओ, 1 किलो रोज खिलाना है, पल्प उसका, सुबह खाली पेट, ठीक है ना। तो उसका सुबह खाली पेट खिलाओ, उन्होंने बोला, तो उसका प्रभाव देखेंगे कि सुबह खाली पेट में मम्मी की क्या डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होती है तुम्हारी। मैं आम से, मैं डॉक्टर तो मना कर देते आम खाने के लिए, मम्मी की डायबिटीज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना। तो फिर मम्मी को हमने सुबह के टाइम में आम खिलाया खाली पेट, तो मम्मी को थोड़ी डायबिटीज़ में ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन बढ़ी नहीं, उतनी ही रही। ऐसा नहीं था कि मम्मी की डायबिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हो, ज़्यादा खास असर नहीं रहा, थोड़ी कम हुई, लेकिन उतना खास असर नहीं रहा। फिर वैद्य जी ने चेंज किया कि दोपहर, सुबह का खाना नाश्ते के बाद उन्हें दोपहर के 2 बजे तक थोड़ा थोड़ा करके 1 किलो आम खिलाओ और उसका पल्प। तो मम्मी डरने लगी, कह रहे मैं नहीं खाने की, तुम मुझे मार दोगे। वो ये था ना, घबराहट हो जाती है कि भाई वैसे आम क्यों खिला रहे, डॉक्टर मना करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी की शुगर 2 से 3 महीने में 100-110 आ गई, और आज तक मेरी मम्मी की शुगर कंट्रोल है। लेकिन हम फल खिलाते हैं डेली मम्मी को, कुछ ना कुछ ऐसा फल खिलाते हैं मम्मी को जिससे उनका फ्रुक्टोज पूरा हो जाए। यानी कि अगर आपके को नॉलेज है उस चीज़ की, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके पास उसकी नॉलेज है, कौन सा फल खाना है, मैंने कहा था ना आपसे कौन सा फल खाना है, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके लिए भी अवेयरनेस होनी चाहिए। सेब सबसे अच्छा माना जाता है, एप्पल डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छा किन्नू माना जाता है, संतरा। अनानास बिल्कुल बेकार है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है ना। हरा अंगूर सबसे ज़्यादा बेकार है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अनार सबसे ज़्यादा बेकार है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका बीज तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन अनार का जो ऊपर का जो रस है वो कंट्रोल, वो उसका हमारा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो बेसिकली फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज उसी आधार पे हमने तैयार किया। ये कई तरह के जो बेरीज होती हैं, आंवला हो गया, या ये जामुन की जो ब्लैकबेरी टाइप ये चीज़ें होगी, या जो भी इस तरह की जो बेरीज, रसबेरी होगी, ठीक है ना, या गुड़हल का, इसका बुरास का फूल हो गया,
यानी इस टाइप की चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं आयुर्वेदिक पद्धति से। ये क्या करता है, ये आपके फ्रुक्टोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी फ्रुक्टोज की जो आपको नीड है बॉडी में। फ्रुक्टोज क्या करता है, आपके शरीर में एनर्जी बनाता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, आपके इंसुलिन मैनेजमेंट को बनाता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव मैनेजमेंट को बनाता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, आपके शरीर के रेजुनेशन पे और जो रिवाइटलाइजिंग मैनेजमेंट है, यानी कि आपका रिकवरी जो मैनेजमेंट है बॉडी का, रिबूट करने का, उसको ये मैनेज करता है। तो फ्रुक्टोज आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और ये शुगर फ्री है। यानी कि जो शुगर फ्री फ्रूट, मतलब एक बोल सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा फ्रूट ये माना जाता है प्रोडक्ट। ठीक है जी।